हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन। अब सीबीसी कॉम्प्रीहेंशन मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं कॉम्प्रीहेंशन को बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि बिल्कुल जब आप सीनियर केजी से कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करें तो बच्चों के लिए किस तरह के कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करें ताकि वो ग्रेड 1 और 2 में जाके अच्छे से प्रोसेस को समझ पाए। अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम बच्चों को कुछ रीड करने के लिए बोले तो कुछ बच्चे उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब पढ़ने के बाद भी उन बच्चों को वो समझ नहीं आता। अब पूछा जाए कि क्या है तो वो नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो उनके दिमाग में वो प्रोसेस नहीं हो पाता है कि उन्होंने पढ़ा क्या, क्योंकि वो इतना वर्ड में बिजी हो जाते हैं कि ये वर्ड क्या है, वर्ड को कॉम्प्रीहेंड करने में उनको पूरा फोकस चला जाता है कि जो पूरे लाइन का कंप्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर का जो मीनिंग है वो अपने माइंड में प्रोसेस नहीं कर पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चों की रीडिंग की जो मे बी फ्लुएंसी थोड़ी कम है। तो उसके लिए हम जितना ज़्यादा बच्चों को रीड कराएंगे बच्चे उसको उतनी जल्दी समझेंगे। और दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी के लिए ये कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली कराया जाता है। तो ग्रेड 1 से कॉम्प्रीहेंशन बच्चों के एग्जाम्स में आते हैं, बट वो कॉम्प्रीहेंशन इतने ईजी या सिंपल नहीं होते हैं। उनमें कुछ ट्रिकी वर्ड्स और होते हैं या क्वेश्चंस थोड़े से हायर लेवल में होते हैं। इसीलिए कॉम्प्रीहेंड करना और इसको कॉम्प्रीहेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसको सीनियर केजी से ही बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, जब बच्चे सीबीसी वर्ड और कुछ ट्रिकी वर्ड्स पढ़ने लग जाते हैं, उसके बाद ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज बनाकर, सिंपल स्टोरीज, माई फैट कैट, तो ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज बनाकर ही हम बच्चों को ये कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो ये अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में आप बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन क्या है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए आंसर दीज क्वेश्चंस। कॉम्प्रीहेंशन में बच्चों को ये भी बताना है कि जो कॉम्प्रीहेंशन आप पढ़ रहे हो उसको समझना है और जो क्वेश्चंस उसमें फॉलो अप होंगे उनको इसी में से ही आपको आंसर करना है। मतलब जो इसमें लिखा है उसको देखकर ही आप फिल करोगे या टिक करोगे, ये भी उनको कॉम्प्रीहेंशन के लिए समझना है। अब मैंने काफ़ी सिंपल सी लाइंस बनाकर एक स्टोरी बनाई है और क्वेश्चंस भी मैंने काफ़ी सिंपल रखे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक बच्चों को सबसे पहले आप करा सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ टिक करने का ऑप्शन दिया है। आंसर द क्वेश्चंस तो लिखा है लेकिन क्वेश्चन बच्चे को करना क्या है, सिर्फ टिक करना है। द कैट हैज़ अ डैश हैट, तो जब बच्चे इसको पढ़ लेंगे डैश हैट मतलब कैसा हैट है, तो द कैट हैज़ अ रेड हैट, तो बच्चे यहाँ पे रेड को टिक करेंगे। द कैट इज टू फैट, सिर्फ टिक करना है क्योंकि बच्चे ने अभी अभी इसको स्टार्ट किया है कॉम्प्रीहेंशन को समझना, तो उनके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए हम सिर्फ टिक करने के क्वेश्चंस दें तो अच्छा है। या फिर ट्रू और फॉल्स, तो द कैट लाइक्स टू ईट हैन। अब आप बच्चे को पूछिए कि कैट लाइक्स टू ईट हैन, तो बच्चा सोचेगा कि जो उसने पढ़ा है उसमें उसको क्या समझ में आया है। तो बच्चे को अगर समझ आया होगा तो वो डेफिनेटली बोलेगा द कैट लाइक्स टू ईट रैट। दैट मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द कैट सेट ऑन अ चेयर, अब बच्चे को ये यहाँ से नहीं याद आएगा तो बच्चा फिर इसको कॉम्प्रीहेंशन को रीड करेगा और ढूंढेगा कि कहाँ पे लिखा था, कौन सी लाइन का मतलब था कि कैट कहाँ पे बैठा है। इसके बाद राइमिंग वर्ड्स भी बहुत कॉमन है कॉम्प्रीहेंशन के लिए, ऑपोजिट वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स। तो ये राइमिंग वर्ड्स मैंने हैट, हेन और फैट दिया है, इसमें एक को क्रॉस करना है, बाकी दोनों को टिक कर दें। सैट, रेड, सैट या फिर मैट। तो ये लेवल 1, बिल्कुल लेवल 1 और सिंपल स्टोरीज आपने लेनी है। जब बच्चे थोड़ा बहुत ये पढ़ने लग रहे हैं तो इसके साथ रीडिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है और कॉम्प्रीहेंड करके वो कितना समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। वो कितना समझ रहे हैं, उनके माइंड में कितना वो फुल सेंटेंस ट्रांसलेट हो जा रहा है, वो धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों से होता है, जिसके लिए कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसके बाद स्टोरीज आप सिंपल ही रखें। हो सकता है कुछ वर्ड टफ हो जाएं जिसमें आपको बच्चों को हेल्प करना पड़ जाए कि ये क्या है। अब इसमें मैंने राइट करेक्ट आंसर दिया है, मतलब जब थोड़ा बहुत बच्चा ये करने लग जाए, टिक वगैरह जब ठीक से करने लग जाए, तो आप एक एक वर्ड लिखवाने का क्वेश्चंस दे सकते हैं। जैसे माई डैड हैज़ अ बैग ऑन हिज, अब बैग ऑन हिज लैप,
तो बच्चे 3 लेटर वर्ड्स हैं जो कि इजीली लिख सकते हैं। ही हैज़ अ डैश इन बैग, तो ही हैज़ अ मैप इन द बैग। अब फिर क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पर मैंने बच्चों को आंसर इन 1 वर्ड दिया है, मतलब 1 वर्ड बच्चों को लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं। आप जैसे बच्चों को पूछते भी हैं हु हैज़ अ बैग, तो बच्चे बोल देंगे माई डैड। व्हाट इज द कलर ऑफ द कैप, तो बच्चों को याद रहेगा कि अगर माई डैड वियर्स अ ब्लैक कैप पढ़ा था उन्होंने, तो वो सीधा ब्लैक बोल सकते हैं। और यहाँ राइमिंग वर्ड्स, अब आप राइमिंग वर्ड्स ये बताइए, बोलिए कि यहाँ से राइमिंग वर्ड ढूंढ कर लिखो। तो कैप यहाँ पर है, जब वो यहाँ पर पढ़ेंगे तो लैप, मैप, ये वर्ड उनको मिल जाएंगे। इसके बाद भी मैंने एक और दूसरा कॉम्प्रिहेंशन लिया, मगर इसमें थोड़ा सा लेवल अप इसलिए है बिकॉज इसमें मैंने क्वेश्चन दिए हैं जिनके उनको मीनिंग लिखने हैं। तो जब बच्चे पहले टिक करना, उसके बाद धीरे धीरे 1 वर्ड के क्वेश्चंस करना, एंड उसके बाद जब आप ये क्वेश्चंस देंगे तो वो ट्राई करेंगे हु हैज़ अ बैग, तो बच्चे देखेंगे और उनको अपने आप समझ में आ जाएगा आंसर। डैन हैज़ अ बैग। व्हाट डज द बैग हैव? द बैग हैज़ अ टैग। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये सेम भी अगर बच्चे लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे जब कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं तो थोड़े हायर लेवल के जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होते हैं उनमें टीचर्स बोलती हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, इसलिए कॉम्प्रीहेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चा समझ जाए कि क्या लिखा है तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में मीन सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट डेफिनेटली थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। जब पहले आप ये सब कराइए, धीरे धीरे जब बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है, तो वो बहुत खुशी से करेगा और पढ़ के अपने आप आंसर भी बनाएगा। ये टिक द करेक्ट आंसर, तो कुछ रॉन्ग आंसर देकर, कुछ रॉन्ग ऑप्शन देके सही ऑप्शन को भी दिया जाए। द बैग हैज़ अ टैग और बॉक्स, तो बॉक्स नहीं होगा, टैग होगा। इस पे मैंने एक अनस्क्रैम्बल चीज़ ऐड करी है। अनस्क्रैम्बल भी बहुत कॉमन आता है, और जब ग्रेड 1 या 2 में अनस्क्रैम्बल आता है और पहले नहीं किया होता तो बच्चों को उसमें परेशानी आती है, क्योंकि ग्रेड 1 और 2 में अनस्क्रैम्बल के वर्ड्स बड़े बड़े होते हैं। अब हम अगर उनको नर्सरी तो नहीं, केजी या फिर सीनियर केजी से स्टार्ट कराएं और सिंपल सिंपल पिक्चर्स के थ्रू उन्हें बताएं कि अनस्क्रैम्बल मतलब, अब ये बेड देखने के बाद उनके माइंड में बेड आ जाएगा बड़ी आसानी से, बट यहाँ बेड लिखा तो नहीं है। तो बेड में जब वो बोलेंगे और कौन सा राइट वर्ड आ रहा है, राइट लेटर है, तो वो ठीक ब साउंड ही लिख देंगे, ए ड। तो इस तरह से ये कॉम्प्रिहेंशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। इसके बाद और बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं क्लास 1 और 2 के लिए, बट उससे पहले अगर हम सीनियर केजी तक बच्चों को ये कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से प्रिपेयर कराएं तो फिर बच्चों को क्लास 1 और 2 में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी कॉम्प्रिहेंशन को समझ के करने में। आशा कर रही हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको समझ आई होगी। तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, ताकि हम दूसरे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो। थैंक यू सो मच जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है। थैंक यू सो मच वन मोर टाइम।